सांची घर में सबसे छोटी थी। माँ बाप और 3 भाई बहन। उसके 2 बड़े भाई बहन की शादी हो चुकी थी। अब साक्षी की बारी थी। उसके घर वाले उसके लिए लड़का देख रहे थे और वो उसकी सहेली बाहर घूमने गई थी। तब एक होटल में लंच के लिए रुकी। एक वेटर ने उनकी टेबल पर एक बुके लाकर रख दी। वेटर ने कहा कि किसी ने आपके लिए भिजवाया है। यह देखकर वह हैरान रह गई और सोचने लगी कि ऐसे मुझे कौन बुके भेज सकता है। अब रोज़ उसके साथ ऐसा ही होने लगा। रोज़ उसके लिए बुके आने लगे। अब उसकी आदत सी हो गई थी। एक दिन वह छत पर खड़ी थी। तब उसने देखा कि एक सफ़ेद शर्ट पहने हुए इंसान खिड़की से उसके कमरे में बुके रख रहा है। वह उसका चेहरा देखने के लिए नीचे आई। तब तक वह जा चुका था और दूसरे दिन उसकी शादी पक्की हो गई थी। यह बात शायद फूल बेचने वाले को पता चल गई थी, क्योंकि उसी दिन से उसने फूल बेचना बंद कर दिया था। सांची ने उस इंसान का चेहरा तक भी नहीं देखा था और न ही वह उसे इंसान को जानती थी। कुछ दिन बाद वह शादी की तैयारियों में व्यस्त हो गई। जिस लड़के से उसकी शादी होने वाली थी वह बहुत शांत स्वभाव का था, लेकिन हमेशा टेंशन में रहता था। यह बात उसने अपनी भाभी को बताई तो उसने कहा कि शुरुआत में सभी ऐसे ही होते हैं, बाद में सब ठीक हो जाता है। यह सुनकर उसे थोड़ा अच्छा महसूस हुआ और उसकी शादी हुई और वह अपने घर आ गई। उसके ससुराल में उसका पति, उसकी सास और एक ननद थी। उसका पति स्वभाव से बहुत अच्छा था, लेकिन उसका बर्ताव थोड़ा अजीब था। वह बहुत तीखा परफ्यूम लगाता था। जब सांची शादी की पहली रात अपने कमरे में आकर बैठी थी, तब भी वह इतना स्ट्रॉन्ग परफ्यूम लगाकर आया कि उसकी महक से सांची बेहोश हो गई और उसे नींद आ गई। जब वह सुबह उठी तो राहुल से यह कहकर माफ़ी मांगने लगी कि उसे पता ही नहीं चला कि उसे कब नींद आ गई। तभी राहुल कहने लगा कि कोई बात नहीं, शादी की भागदौड़ की थकावट के कारण आंख लग गई होगी। सांची मन ही मन सोचने लगी कि कितना शांत स्वभाव का पति मिला है मुझे। दूसरे दिन शादी की रिसेप्शन थी और पूरे दिन बैठे रहने की वजह से उसकी कमर में दर्द होने लगा था। वह कमरे में आई और सोचने लगी कि थोड़ा आराम कर लूं, और वह लेट गई, लेकिन लेटते ही नींद आ गई। और जब सुबह उठी तो लगा कि राहुल बहुत गुस्से में होगा, लेकिन राहुल तो उसके साथ नॉर्मल ही व्यवहार कर रहा था। रात में राहुल के लगाए हुए परफ्यूम के कारण उसका सर घूमने लगा। शादी को 1 हफ्ता हो गया था, लेकिन रोज़ ऐसा ही होता था। एक दिन उसकी आँख सुबह 4 बजे खुल गई। जब देखा तो राहुल बिस्तर पर नहीं था। बाथरूम में देखा तो वहाँ भी नहीं था। जब राहुल नाश्ते के लिए बैठा तो वह पूछने लगी कि तुम कहाँ थे? तो राहुल कहने लगा कि तुम तो रात को जल्दी सो जाती हो और मुझे नींद नहीं आती, इसलिए मैं आंगन में चक्कर लगा रहा था। इस बार वह अपने आप को अपराधी जैसा महसूस कर रही थी। समझ नहीं आ रहा था कि मायके में तो वह रात को 12 बजे तक जागती रहती थी, फिर यहाँ 8 बजे ही कैसे नींद आ जाती है। शादी को 1 महीना हो चुका था, लेकिन उन दोनों को एक दूसरे के सिर्फ नाम ही पता थे। उन्होंने ठीक से एक दूसरे को जाना भी नहीं था। राहुल कभी कभी उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करता, लेकिन कभी कभी बिल्कुल अजनबी जैसा व्यवहार करता। एक दिन राहुल तैयार हो रहा था, तभी सांची ने पूछा कि कहाँ जा रहे हो। तब राहुल ने कहा कि तुम्हें जानने की ज़रूरत नहीं है। जब सास ने सांची से राहुल के बारे में पूछा तो उसके पास कोई जवाब नहीं था। एक दिन उसने सोचा कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन आज शाम को वह सोएगी नहीं। लेकिन परफ्यूम की इतनी तीखी गंध से नींद आ गई। सुबह उसने राहुल को कहा कि तुम इतना तीखा परफ्यूम मत लगाया करो। तब रोहन कहने लगा कि तुम अपने सोने का दोष
मुझ पर मत लगाओ। उसने कहा कि तुम मेरी इतनी ही चिंता होती है तो तुम मेरे आने से पहले सो नहीं जाती, और वह कमरे से निकल गया। सांची अकेले ही कमरे में रोने लग गई, लेकिन स्ट्रॉन्ग परफ्यूम का सांची पर बहुत ज़्यादा असर होने लगा था। परफ्यूम से सांची के शरीर पर रिएक्शन होने लगा और उसके शरीर पर सूजन आने लगी। उन दोनों के बीच क्या चल रहा है, इस बात की भनक सांची की सास और ननद को भी थी। वह दोनों उसे बिना ताना दिए हुए बात भी नहीं करती थी। उसने बहुत ज़्यादा सोचा तो सांची को समझ आया कि नींद विचित्र परफ्यूम की महक की वजह से आती है। उसने ड्रेसिंग टेबल पर रखे सारे परफ्यूम चेक करे, लेकिन वह परफ्यूम उनमें से नहीं था। जब राहुल ऑफिस से वापस आया तो सांची ने उसके बैग में देखा तो वह परफ्यूम उसके बैग में था। जब तक पता चला कि नींद परफ्यूम की वजह से ही आती है, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसको पता लग गया था कि उसकी नींद की वजह वह परफ्यूम ही है। एक दिन उसने परफ्यूम की खुशबू न आए इसलिए वह नाक में रुई डालकर सोने का नाटक करने लगी। जब राहुल घर आया और उसने देखा कि सांची सो गई है, तब उसने स्प्रे लगाई और नहाने चला गया। तब उसे समझ आया कि राहुल खुद ही चाहता है कि वह सो जाए और सारा दोष मुझ पर डाल दे कि मैं जानबूझकर सो जाती हूँ। राहुल नहा धोकर कमरे से बाहर चला गया। सांची यह जानने के लिए कि राहुल कहाँ गया है, धीरे धीरे उसके पीछे चल पड़ी। बाहर जाने पर देखा कि राहुल किसी से बात कर रहा था। अब सांची को राहुल पर शक होने लगा था। कुछ दिन बाद जब राहुल का जन्मदिन आने वाला था, तब सांची बाजार गई थी। तब अचानक उसकी नज़र राहुल की गाड़ी पर पड़ी। वह सोचने लगी कि राहुल इस समय तो ऑफिस होता है, तो राहुल की गाड़ी यहाँ कैसे। तब थोड़ी देर बाद राहुल किसी लड़की के साथ गाड़ी से उतरा। यह देखकर पहले तो सांची को बहुत गुस्सा आया, लेकिन बाद में सोचने लगी कि शायद ऑफिस में कोई कलीग होगी। ऐसा सोचकर उसने खुद को समझाया। लेकिन एक दिन फिर उसने उन दोनों को अस्पताल जाते हुए देखा तो समझ आ गया कि राहुल उसे धोखा दे रहा है। उसको सांची शादी नहीं करनी थी, इसलिए वह उसे रोज़ सुला देता था और उससे लड़की से बातें करता और मिलता था। अब सांची ने तय कर लिया था कि मैं इस बात की तह तक जाऊंगी और अपने पति को लड़की से बहुत दूर कर दूंगी। यह सब सोच सोचकर उसे चक्कर आने लगे और वह बेहोश हो गई। जब आँख खुली तो वह अस्पताल में थी। एक नर्स कहने लगी कि तुम्हारे पति ने तुम्हारी बहुत देखभाल की है। वह 2 दिनों से बस तुम्हारे लिए ही यहीं पर है। लेकिन सांची को ये सुनकर इस बात का बिल्कुल भी यकीन नहीं था, और उसके बाद डॉक्टर जब उसके चेकअप के लिए आई तो वह देखती ही रह गई, क्योंकि यह वही लड़की थी जो बाजार में रोहन के साथ थी। अब उसे समझ आया कि वह क्यों दिन में अस्पताल में रुका था। यह बात सांची को कट रही थी। उसने देखने उसके माँ बाप अस्पताल आए और उसे अपने साथ चलने को कहने लगे। सांची अपने मायके आ गई। जब वह अपने कमरे में आई और अपनी अलमारी खोली तो उसने वह सूखे हुए फूल देखे तो उसे वह सब याद आया कि कोई उससे कितना प्यार करता था, और वह जिससे प्यार करती है उसको उसकी कोई कदर ही नहीं। कुछ दिनों बाद डॉक्टर ने फिर से चेकअप के लिए सांची को बुलाया था। वह अपने भाई के साथ अस्पताल गई। वहाँ सब अस्पताल की सीढ़ियाँ चढ़ रही थी तो उसने देखा कि राहुल लेडी डॉक्टर के साथ उसके केबिन में जा रहा था। उसके साथ एक बच्चा भी था। यह सब देखकर उसे रोना आ गया था। एक तो उसकी तबीयत ठीक नहीं थी और दूसरी तरफ उसका पति अपने प्यार में बिजी था। वह वहीं से लौट गई और गाड़ी में जाकर बैठ गई। जब उसके भाई ने पूछा कि चेकअप नहीं कराना है तो वह कहने लगी, नहीं, आज नहीं, मुझे बहुत डर लग रहा है।
फिर कभी देखूंगी। उसे उस लड़की पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसे रात भर नींद नहीं आई थी। उसने फैसला किया कि वह उस लड़की से साफ साफ बात करेगी। सांची दूसरे दिन अस्पताल पहुंचती है। वहां जाने पर पता चला कि वह अस्पताल के कैफे में बैठी है। सांची बहुत ही गुस्से में लड़की के पास पहुंची, लेकिन लेडी डॉक्टर ने हंसकर उसकी तबीयत के बारे में पूछा और साथ वाले इंसान की तरफ इशारा करते हुए कहा कि यह मेरा पति है और यह मेरा बेटा है। यह वही बच्चा था जिसने उस दिन देखा था। सांची को ये सब देखकर कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि वह डॉक्टर अपने परिवार के साथ बहुत खुश थी। फिर वह डॉक्टर कहने लगी कि राहुल हमेशा तुम्हारे बारे में ही बोलता रहता है। जब तुम बीमार थी तो उसने तुम्हारे बहुत ख्याल रखा था। तुम बहुत खुशकिस्मत हो कि तुम्हें इतना प्यार करने वाला पति मिला है। प्यार, यह आप क्या कह रही हैं? वह तो मेरी तरफ देखना भी नहीं चाहता है। क्या कह रही हो तुम? तब तो तुम्हें सच जानने की बहुत ज़रूरत है, और राहुल तुम्हें ये सब बातें तो बताएगा तो अच्छा होगा। सांची अपने घर पहुंची। सांची को देखकर उसकी सास और ननद बहुत खुश हुई, लेकिन सांची ने उनसे कहा कि राहुल को ना बताएं कि मैं यहाँ आई हूँ। राहुल को नहीं पता था कि सांची घर लौट आई है, इसलिए उसने वह परफ्यूम नहीं लगाया था। अचानक सांची कमरे में देखकर हैरान रह गई और कहने लगी, तुम यहाँ कब आई? तुम्हारा तो तबीयत ठीक नहीं है, तुम आराम करो। मैं स्टडी रूम में अपना काम कर लूँगा। वह उसे टालने की कोशिश कर रहा था। यह सब देखकर सांची को बहुत गुस्सा आया और उसने फैसला किया कि वह घर छोड़कर हमेशा के लिए चली जाएगी। वह अलमारी में से अपने कपड़े एक बैग में भरने लगी। तभी उसे एक लिफाफा मिला और उसको पढ़ना शुरू किया। उसे पढ़कर जो पता चला, उसके पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई। वह रिपोर्ट राहुल की मेडिकल रिपोर्ट थी, जिसमें लिखा था कि राहुल को ब्रेन ट्यूमर है। यह सब जानकर उसे धक्का सा लगा। वह रोते हुए स्टडी रूम की तरफ दौड़ी और वह रिपोर्ट राहुल के सामने रखी। वहाँ उसे एक और धक्का लगा जब उसने देखा कि स्टडी रूम में चारों तरफ सांची की बुके लिए हुए फ़ोटो टंगी है। मतलब वह फूल बेचने वाला कोई और नहीं बल्कि राहुल ही था। तुमने मुझे यह सब पहले क्यों नहीं बताया? सांची गुस्से में बोली। तुम मुझे अच्छी लगती थी, इसलिए मैं तुम्हें फूल बेचता था। इस बीच मैंने घर वालों से बात करके तुम्हारे रिश्ते के लिए बात की और शादी तय हो गई, और उसके बाद मुझे पता चला कि मुझे ब्रेन ट्यूमर है। डॉक्टर ने कहा कि अभी ट्यूमर की शुरुआत ही है, इसलिए तुम ठीक हो जाओगे। इसलिए मैंने घर में किसी को नहीं बताया और मुझे लगा कि मैं शादी से पहले ही ठीक हो जाऊंगा, लेकिन शादी के एक दिन पहले ही डॉक्टर ने कहा कि 2-3 महीने यहाँ ज़्यादा समय भी लग सकता है। इसलिए मैं स्ट्रॉन्ग परफ्यूम लगाता ताकि उसकी महक से तुम सो जाओ, और फिर मैं नहा लेता ताकि परफ्यूम का असर निकल जाए। मैं नहीं चाहता था कि तुम्हें इसके बारे में कभी भी पता चले, क्योंकि मैं ठीक नहीं हुआ था। तो मैं तुम इस शादी के बंधन से आज़ाद कर दूंगा। वह लेडी डॉक्टर मेरे कॉलेज की दोस्त है और मेरे दोस्त की बीवी है और मेरी डॉक्टर भी है। मेरा ट्रीटमेंट उसी के पास चल रहा है। यह सुनकर सांची स्तब्ध रह गई। उसके पास बोलने के लिए कोई शब्द भी नहीं था। वह राहुल से लिपट गई और कहने लगी कि यह सब तुम अकेले ही सहन कर रहे थे, और मैं आपके बारे में ना जाने क्या क्या सोचे जा रही थी। आपका ब्रेन ट्यूमर जल्दी ही ठीक हो जाएगा और मैं ज़िंदगी भर आपके साथ रहूँगी। कुछ महीनों के इलाज के बाद राहुल की सर्जरी हुई और 4-5 महीने बाद राहुल बिल्कुल ठीक हो गया। अब दोनों खुशी से एक दूसरे के साथ जीवन बिता रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो
इसी प्रकार की और कहानियाँ देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।